चलिए सबसे पहले 11 डीपीपी डिस्कस करेंगे। डीपीपी बहुत ज़्यादा आसान थी, इसलिए आपसे हर क्वेश्चन इजीली बन भी गया होगा। तो इसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवा भी दिए गए हैं और थ्योरी नोट्स में भी आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। छोटी इन द सेंस बहुत छोटे कॉन्सेप्ट है, वह इजीली याद हमें हो जाते हैं। मोटी मीन्स हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए सीधा 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक चार्ज दे रखा है, एक क्यूब के सेंटर के ऊपर है क्यू चार्ज, और हमसे पूछ लिया गया कि एक्स डायरेक्शन के अंदर कितना फ्लक्स जाएगा। तो एक तो आप खुद सोचो कि सपोज इस क्यूब के अंदर एक चार्ज पार्टिकल सेंटर पे यहाँ रख दिया हमने, यहाँ से हर डायरेक्शन में फ्लक्स निकलेगा। टोटल फ्लक्स हमारा कितना निकलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो 3 डायरेक्शन है हमारे पास, एक्स वाई और जेड। तो एक डायरेक्शन में कितना जाएगा, टोटल का 1/3 जाएगा। इन टोटल फ्लक्स अगर हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो हमारा एक डायरेक्शन में जो फ्लक्स जाएगा वह फ्लक्स होगा क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स सी इसका ऑप्शन राइट होगा। आगे दे रखा है कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उसकी रेडियस आर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में रख दी गई है। यानी इस टाइप का हेमिस्फीयर दे रखा है, आर रेडियस है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में इसको रख दिया गया है ई में। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बताओ इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से बाहर कितना निकलेगा। तो जितना इस सरफेस से एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। लास्ट क्लास के अंदर सबसे लास्ट में यही तो बात हमने पढ़ी थी कि इस एक डिस्क के अंदर जितना फ्लक्स जा रहा है वही तो इस स्फेरिकल सरफेस से बाहर आ रहा है। तो इससे जो फ्लक्स जाएगा वह आएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया इंटू ई। यह फ्लक्स हमारा आंसर होगा, यानी इसका भी आंसर हमारा सी राइट होगा। अब हमें दे रखा है कि एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और लेंथ दे दी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया। टोटल फ्लक्स बताओ कितना होगा। दोनों बातों में डिफरेंस है। फर्स्ट में तो ये कहना चाहता है कि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स कितना आउट हो रहा है, तो हमने ये लिखा। अगर इस क्वेश्चन में भी ये कह देता ना कि नेट फ्लक्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, जितना आया उतना ही बाहर गया, तो टोटल तो हमारा 0 हुआ ना। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे टोटल फ्लक्स पूछा गया है, ये इसकी एक्सिस है, रेडियस दे रखी है हमें आर और इसकी लेंथ दे रखी है एल। अब इससे नेट फ्लक्स यानी इस डायरेक्शन का अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ तो जितना फ्लक्स इस सरफेस से एंटर किया उतना इस सरफेस से बाहर निकला, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू तो हमारी 0 हुई ना। तो इसका आंसर 0 होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा, नहीं सॉरी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 19th क्वेश्चन है हमारा कि 200 फील्ड लाइनें तो बाहर निकल रही है, 400 फील्ड लाइनें एंटर कर रही है। तो बताओ चार्ज कितना होगा सरफेस के अंदर। तो पहले तो ये पता लगाओ कि चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कि बाहर जाने वाला फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होता है और अंदर आने वाला फ्लक्स हमारा नेगेटिव होता है। तो बाहर 200 जा रहा है, अंदर 400 आ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स हमारा माइनस का 200 हुआ, यानी अंदर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। और यह फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है और एक स्फीयर है जिसकी साइड 80 जिसकी रेडियस 80 सेंटीमीटर है, यानी ये 80 सेंटीमीटर का एक स्फीयर बना लिया। इसके अंदर एक एक स्क्वायर ही दे रखा है, न कि क्यूब दे रखा है। इसके अंदर एक स्क्वायर दे दिया जिसके 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज पार्टिकल रख दिए और पूछ लिया स्फेरिकल सरफेस से बाहर कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि एक क्लोज सरफेस के अंदर नेट जो चार्ज होगा, चार्ज इनक्लोड होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही उसका फ्लक्स होता है। तो सबसे पहले देखें कि नेट चार्ज कितना है। जैसे यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम है,
यहाँ पर माइनस का 3 माइक्रोकूलम और यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम है। तो प्लस का 8 है और माइनस का 8 है, तो नेट चार्ज कितना हुआ, अंदर 0 हुआ। अब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या होगा, नेट चार्ज की वैल्यू है तो नेट फ्लक्स की भी वैल्यू 0 होगी। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोटल फ्लक्स बताना है हमें, जिसका सरफेस एरिया दे दिया, एंगल दे दिया और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू दे दी। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई ए कोस थीटा, ई दे दिया, ए दे दिया, थीटा दे दिया, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स तो हमारा कितना है 250 है और इनकमिंग कितना है 400 है। तो चार्ज बताओ टोटल कितना होगा, जैसे उसमें 200 और 400 था, इसमें 250 और 400 है, यानी वहाँ पर जो फ्लक्स का नेट फ्लक्स की वैल्यू -200 आई थी, यहाँ पर -150 आ जाएगी और वही सेम टू सेम इसका प्रोसीजर होगा। 23 क्वेश्चन, ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर of radius this, a cube of side this, ratio of outgoing flux from this spherical surface and cube। इसमें ये कहना चाहता है, जैसे एक तो ये स्फीयर दे दिया और एक यहाँ पर क्यूब दे दिया, जिसकी साइड इसकी रेडियस के बराबर ही है। मैं एक रफली यहाँ पे ये शेप बना रहा हूँ। तो जो सेंटर पे होगा, जो इस क्यूब का सेंटर होगा, वही इस स्फीयर का सेंटर होगा। दोनों का कॉमन सेंटर है। तो दोनों का कॉमन सेंटर होने का मतलब जितनी फील्ड लाइनें इसके सेंटर से क्यूब से बाहर निकलेंगी, उतनी ही फील्ड लाइनें हमारी स्फीयर से बाहर निकलेगी। यानी दोनों से इक्वल फील्ड लाइनें निकल रही है। इक्वल फील्ड लाइनें निकल रही है तो दोनों का फ्लक्स भी सेम होगा। तो हमारा इसका आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, ए 5 माइक्रोकूलम चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब दिस, आउटगोइंग फ्लक्स बताना है ईच फेज से। टोटल जो फ्लक्स निकलता है क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना निकलेगा, क्योंकि क्यूब के तो 6 फेस होते हैं तो 1/6 निकलेगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस दे रखी है, 2 मीटर इसकी विड्थ है, 4 मीटर लेंथ है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दी गई, जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो फ्लक्स बताओ। तो एक तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, 2 × 4 8 एरिया हो गया। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 20 है और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो 8 × 20 × 1/2 करोगे तो 80 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। डायरेक्टली तो वैल्यू पुट करनी है हमें फॉर्मूले के अंदर। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में हमें दे रखा है कि 3 चार्ज पार्टिकल दे दिए, Q1 Q2 Q3। S2 से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस सरफेस को अगर आप देखोगे तो S2 सरफेस के अंदर Q2 और Q3 चार्ज रखे हुए हैं। तो नेट चार्ज इन S2 सरफेस कितना होगा, Q2 की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम माइनस का 3 माइक्रोकूलम, यानी नेट चार्ज हमारा माइनस का 1 माइक्रोकूलम आ गया। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, फ्लक्स माइनस का आएगा। माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट ये कर रहा है इनकमिंग फ्लक्स है। हमारा जो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दे रखा है ना, तो इनकमिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा यहाँ पर। तो आंसर आएगा phi = Q/ε0। तो Q हमारा माइनस का 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय ε0 कर देंगे, तो ये कैलकुलेशन हमारी आंसर आ जाएगी। नेगेटिव वाला मैच कर लेना। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि एक चार्ज दिया गया है, क्यूब के सेंटर पे Q चार्ज रख दिया, जिसकी साइड L दे दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द क्यूब। तो Q चार्ज के कारण नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, Q/ε0। और इसने ये पूछा है कि एक फेस से फ्लक्स कितना निकलेगा। तो एक फेस से कितना निकलेगा क्यूब के फ्लक्स, फ्लक्स इमिटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द क्यूब विल बी 6 से डिवाइड कर देंगे, Q/6 ε0 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन।
कि क्यू इनसाइड ए क्लोज सरफेस एंड माइनस क्यू आउटसाइड, तो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा। जैसे एक ये क्लोज सरफेस ले ली, अंदर तो क्यू रखा हुआ है, बाहर माइनस क्यू रखा हुआ है। इतना हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाहर वाले चार्ज पार्टिकल के कारण फ्लक्स का कोई रोल नहीं होता, यानी फ्लक्स इससे अगर काउंट करेंगे तो कोई नेट फ्लक्स की वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ क्यू के कारण ही हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सी इसका ऑप्शन राइट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। जनरली हम सोचते हैं कि एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलती है, कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इनफाइनाइट नंबर्स की निकलती हैं। बट ये नहीं होता। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि 1 कूलम पॉइंट चार्ज के कारण, 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज होता है ना, अगर सपोज करो इसके ऊपर +1 चार्ज है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो फाई कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 1 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 4 पाई इंटू, एक तो इसकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 भी वैल्यू पुट कर सकते हो, और इसके अंदर जो आंसर है हमारा एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में दिया हुआ है। हमारा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट नहीं कर रखी, तो एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। और फ्लक्स ही हमारा टोटल नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज पार्टिकल के कारण 1/एप्सिलॉन नॉट इतनी फील्ड लाइनें निकलती है, इनफाइनाइट नहीं निकलती। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। थर्टी नंबर क्वेश्चन, कि एक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, फ्लक्स इमर्जिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी, यानी ये कॉर्नर पे चार्ज पार्टिकल रख दिया तो उसके कारण 1/8 आएगा उसका पोर्शन। फेस वाले के कारण कितना होता है, हाफ होता है, कॉर्नर वाले के कारण 1/8 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस क्यू बाई a/2 डायरेक्टली। वो ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था कि उसके सेंटर पे ही तो बात चली जाएगी ना। जैसे ये एक सरफेस मान ली हमने, स्क्वायर सरफेस, इसकी ए साइड है तो a/2 पे हमने रख दिया। तो हम जो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डिफाइन करते हैं, यह डिफाइन करते हैं बात है क्लोज सरफेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम 6 सरफेस बनाकर इसे क्लोज कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो नीचे वाली एक फेस से कितना निकलेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा, 6 टाइम कम निकलेगा। तो डी इसका ऑप्शन राइट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 में ये बात दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें सपोज इस साइड से आ रही है, इस साइड जा रही है, और सरफेस हमें इस टाइप से दे दी, एक सरफेस सेम टू सेम ये सरफेस दे दी। तो इसका नॉर्मल तो आपकी तरफ हुआ ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस साइड से आ रही है। तो एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों में हमारा 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी हमारी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। 90 डिग्री मीन्स कोस 90 0 होता है, तो हमारा आंसर इसका 0 आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से फील्ड लाइनें बाहर निकल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यह चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और इस पॉइंट के अंदर फील्ड लाइनें एंटर कर रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज हुआ। तो पहला पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ठीक है जी, ऑप्शन के हिसाब से तो फर्स्ट भी मैच हो जाता है, बट कई बार ऑप्शन क्या होगा, इसका एक ऑप्शन ये होगा कि दोनों बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी बड़ा होगा, इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। तो आप खुद देखो कि ये ए है और ये बी है, ए से कितनी लाइनें निकल रही है काउंटिंग कर लो, और बी में कितनी लाइनें आ रही है। तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ए से ज़्यादा लाइनें निकल रही है और बी में कम लाइनें आ रही है। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, जिससे फील्ड लाइनें ज़्यादा निकलती हैं, और ज़्यादा ए से निकल रही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बड़ा बी छोटा, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा।